स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। इससे सभी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमिनो विच मीन्स द अनक्यूटेबल और नॉन डिविजिबल। इस पूरे जो सेंटेंस है उसका मतलब हुआ कि एटम जो हमारा परमाणु है वो नॉन डिविजिबल है। ऐसे भी हम लोग मैटर का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं, और एटम को डिवाइड करना संभव नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन डिविजिबल। द आइडिया ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन बाय द महर्षि कनाड। तो जो आइडिया था एटम के बारे में किसने दिया था, तो कनाद, ऋषि कनाद जो दिए थे, बीसी इन इंडिया। According to them, matter consisted of the incredible minute particles called the paraminus। तो जो है मैटर में जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग पारामिनस कहते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस डिस्क्राइब किया हुआ। परम मीन्स अल्टीमेट एंड एनुअस मीन्स पार्टिकल, मतलब कोई भी अल्टीमेट पार्टिकल्स है वो है। द ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस कॉल्ड द परमस एंड एटम। जो ग्रीक था वो परमिनस को क्या बोला, एटम। एंड दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग द अनडिविजुअल। तो जो पारामाउथ है वो बोले कि एटम है, और एटम जो ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल। दैट मीन्स एटम डिवाइड नहीं है, ग्रीक ने बताया था। दिस अर्लीस्ट आइडिया वेयर स्पेकुलेटर्स एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंटलिस्ट। को कुछ भी आइडिया जो एक्सपेक्टेशन और टेस्ट एक्सपेरिमेंटली किया। अब एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन द फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑन द जॉन डाल्टन। हम लोग पढ़े भी हैं या जानेंगे कि जो एटॉमिक थ्योरी था वो कौन दिया था, जॉन डाल्टन। वो एक ब्रिटिश स्कूल का टीचर था जो 1808 में इसको थ्योरी को दिया था। तब से इसका नाम हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो हमारा पार्टिकल मैटर, कोई भी पदार्थ का एक अल्टीमेट पार्टिकल है। और जो डाल्टन का थ्योरी था उसमें डिफरेंट बातें कहा गया। तो डाल्टन जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें बहुत सारी बातें को बोले। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स को यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया। ऐसे कई बुक पे, जैसे लाइक एनसीईआरटी सब में 6 पॉइंट, यही सेम पॉइंट को 6 में रख दिया गया। बट ये क्या है इसको समझना मेन कंसेप्ट है, ये नहीं है कि पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। कोई भी पदार्थ होता है तो एक अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है। इंडिविजुअल एटम है, इंडिविजिबल एटम्स, मतलब उसको हम लोग कोई भी पदार्थ, लेटर सपोज दैट हम लोग आयरन ले लेते हैं, तो आयरन हमारा एक मैटर है, तो उसमें जितना भी एटम होगा वो आयरन का होगा। और जो एटम है वो अनडिविजिबल है, क्योंकि ऊपर में कहा गया है कि एटम हमारा इंडिविजुअल है। दूसरा पॉइंट है ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मास। कह रहा है कि ऑल एटम, सभी एटम में जो एलिमेंट में जितना भी हमारा मास में जो भी एटम होगा, तो ऑब्वियस है कि सारे का प्रॉपर्टी सेम ही होगा। एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास। यदि हमारा कोई भी एलिमेंट का डिफरेंट मास है, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, लाइक हम दो एलिमेंट को ले ले, तो ऑब्वियस है कि दोनों का एटम अलग अलग होगा और मास भी अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ए फिक्स रेशियो। अब हम कोई भी कंपाउंड को बनाते हैं तो वो एटम से मिलके बना होता है। जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल ले लें, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो उसका एक अमाउंट होता है हमारा जो फिक्स रेशियो में होता है। डैट मीन जो हाइड्रोजन एटम है उसका 2 और ऑक्सीजन का 1, दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो 2:1 रेशियो में होता है। उसी तरह हम एग्जाम्पल के तौर में कुछ भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, उसमें 1:1 के रूप में होता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ओनली हमारा एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। देयर आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है या तो वो बनाया जाता है, बस क्या होता है, रीअरेंज होता है। डच में इधर से उधर जाके वो रीअरेंज होता है, ख़त्म नहीं होता, नहीं तो उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट है, ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर देते हैं अगेन। तो ये जो हमारा कोई भी पदार्थ में मेटल है वो इंडिविजुअल होता है। सेकेंड है एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। कोई भी एलिमेंट में जो भी एटम है सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, और चाहे वो डिफरेंट ही मास क्यों ना हो।
कंपाउंड जो फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट होता है, लेकिन सारे का एटम का जो रेशियो है फिक्स होता है और इसका रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में जो हमारा एटम है वो सिर्फ रीअरेंज होता है, ना कि वो खत्म होता है और डिस्ट्रॉयड होता है। तो ये हमारे डाल्टन थ्योरी में कहा गया था। अब इन 1833 माइकल फैराडे शो दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर और इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे जो थे दोनों के बीच रिलेशनशिप को बताए थे। ये क्या था? मैटर और इलेक्ट्रिसिटी। देयर वाज द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू द सजेस्ट दैट एटम वाज नॉट ए सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल और मैटर बट मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ऐसा नहीं है कि ये हमारा इंडिविजिबल है, बट कि ये मैटर जो है छोटे से स्मॉल पार्टिकल से बना है। डिस्कवरी वाज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। पहले तो वो बोले हमारा कि इंडिविजुअल है कनाद ऋषि, बट आते हैं माइकल फैराडे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो हमारा इंडिविजुअल है, नॉट वाज इंडिविजुअल बट इट वाज द मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। तो ये जो हमारा माइकल फैराडे बोले कि जो हमारा एटम्स है वो डिस्कवरी 3 चीज़ से मिलकर बटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर ऑफ द एटम प्रपोज बाय द जॉन डाल्टन। तो यहाँ से क्या हो गया कि डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या हुआ, डिस्कार्ड हुई, क्योंकि उन्होंने बोला था इंडिविजुअल है और इन्होंने कहा 3 चीज़ों से मिलकर बना है। द वर्क ऑफ जे थॉम्सन। अब यहाँ पे आते हैं उनके बाद डाल्टन और माइकल फैराडे के बाद जे थॉम्सन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक्चुअली लेड दैट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। वो दोनों मिलके हमारा जे थॉम्सन और रदरफोर्ड ने एटम थ्योरी का पिक्चर देते हैं। इट वॉज नॉट बिलीव दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्टिकल्स कॉल्ड द सम एटॉमिक पार्टिकल। ये जो हमारे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में बोले कि ये जो है हमारे पास एटम है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मेसॉन ईटीसी। इस तरह का बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। दैट मीन्स एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। आउट ऑफ दिस पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो मेसॉन था उसमें से जो हम 3 को मेनली लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहें और दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम। दैट मीन्स जो है हमारा ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये 3 ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहीं पे हम आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। सब्सक्राइब लाइक करें इसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।